मेरे एक पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, उनकी लड़की ने कहा पिताजी से, डैडी मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूं। तो पिताजी ने कहा बेटा कर ले, इसमें क्या दिक्कत है। कहाँ मिला तुझे? कॉलेज में मिला, पड़ोस में मिला, यहीं कॉलोनी में रहता है। तो लड़की बोली जी यहां नहीं रहता, वो तो न्यूयॉर्क में रहता है। तो पिताजी ने पूछा कहाँ मिला? तो लड़की ने बताया जी व्हाट्सएप पर मुलाकात हुई, फेसबुक पे बात हुई, इंस्टाग्राम पे प्यार हो गया। पिताजी समझ गए कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है, तो उन्होंने भी उसी भाषा में लड़की को समझा दिया। तो बोले ऐसा कर बेटी, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले। अगली पंक्ति फिर आपकी तालियां चाहेगी, और फिर भी पति पसंद ना आए तो साले को OLX पर बेच देना। स्थितियां जब देश में इंटरनेट के कारण यहां तक पहुंच गई, मैंने एक आनंद का छंद लिखा है। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। और तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है, साइट भी तू ही मेरी और मेरा नेट। तू FB फेसबुक, इंस्टा मतलब इंस्टाग्राम। ओ तू ही मेरी FB है, तू ही मेरी इंस्टा है, साइट भी तू ही मेरी और मेरा नेट। तू हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट। तू घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट। तू घूमे, तीसरी बार पढ़ रहा हूं, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट। तू घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। मंच जो मुझे समर्थन दे रहा है उसके लिए बहुत आभारी हूं। और तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब की किल्ली तू है, इंडिया का गेट। तू अगली पंक्ति का आनंद, मेरा आनंद आप तक पहुंच जाए तो मोहब्बत उठे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी, कुतुब की किल्ली तू है, इंडिया का गेट। तू चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट, तुझे 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट। तू 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट। तू 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट। तू एक रचना विशेष आपको सुना देता हूं। हास्य व्यंग तो मैंने बताया चारों तरफ बिखरा हुआ है, कई बार नाम तक से हास्य पैदा हो जाता है। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूं, एक कॉलेज में जहां पढ़ाता हूं बराबर में गर्ल्स का सेक्शन अलग है। अभी पिछले दिनों वहां एक नए नए चपरासी की नियुक्ति हुई, आदमी चपरासी और नाम था उसका प्राणनाथ। आप सोच कर देखिए, लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक ने मुझसे पूछा इस आफत को कहां से पकड़ लाई, इसे क्या कहकर बुलाएं हम? प्राणनाथ जी पानी पिलवा दो, प्राणनाथ जी घंटी बजवा दो, प्राणनाथ जी रजिस्टर ला दो, प्राणनाथ जी दूसरी मैडम को बुलवा दो। ये सारे काम करने पड़ते हैं प्राइमरी स्कूल में। तो मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। एक मैडम ने शर्माते हुए पूछा प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? अगला छूटते ही बोला स्वामी, प्राणनाथ स्वामी। बोले रे घर का नाम ही बता दे। बोला जी बलमा। मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। प्यार से क्या बोलते हैं? बोला जी जानू। गुस्से से क्या बोलते हैं? बोला जी खसम। धारावाहिक था अगले का पूरा। मेरे तो पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, घर में 10 बच्चे और अगलों ने ऐसी नाम रख रखे हैं, रहीमुल्लाह, करीमुल्लाह, वसीउल्लाह, हफीजुल्लाह, हंसकर अल्लाह, लश्कर अल्लाह। 11वां पैदा हुआ, बोले शुक्ल जी इसका क्या नाम रखूं? मैंने कहा रख दे बसकर अल्लाह। बजा दीजिए थोड़ी सी ताली। मैं एक रचना विशेष सुनाता हूं। बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन एक रचना विशेष सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक छोटी कविता सुन लीजिए, पहले लगभग 1.5 मिनट की है। मैं आदरणीय गडकरी जी बैठे हैं, आदरणीय उनकी श्रीमती जी और पूरा सदन, बिल्कुल एक ताजा कविता सुनाता हूं, अलग तरह की कविता, सुनिएगा। सर आपको भेंट करना चाहता हूं एक रचना विशेष। दद्दू, कोयल का रंग है काला। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताली ना भी बजाएं तो कोई बात नहीं है, बाद में बजा सकते हैं, अन्यथा मैं मन से सुनाना चाहता हूं। कोयल का रंग है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर, होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। तालियां बजाएं तो भरपूर बजाइएगा। मैं बहुत मन से एक मन की कविता आपके मन तक पहुंचा रहा हूं।
एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा। मोर से नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी, कविता यहां से शुरू होती है, मैं आदरणीय सुरेंद्र जी को समर्पित करता हूं जो संवेदनाओं के बड़े रचनाकार हैं। लेकिन नहीं बना सकता कभी भी कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला, इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, कोयल से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। और अगली दो पंक्ति फिर मोहब्बत चाहती है आपकी, विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ, उसके मूल स्वभाव के साथ। जिस गुण के कारण मिली उसे पहचान, यदि वही गुण खो जाएगा तो इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा।